एसीएस मनोज कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर शासनादेश जारी हुआ है। जहां पहले आरक्षण नहीं हुआ वहां आरक्षण होगा। उन्होंने जानकारी दी कि कुल 58,194 ग्राम पंचायतें, 3,051 जिला पंचायत वार्ड और 75,855 वार्ड ब्लॉक में बने हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 1995, 2000, 2005, 2010 और 2015 में कौन सा पद किसके लिए आरक्षित था, ये भी देखा जाएगा। हमने बताया कि जिला पंचायत का मैं कल निर्गत करूंगा, तो कल भी एक पीसी प्रस्तावित है और उसके बाद प्रधानों का और ब्लॉक का आरक्षण यहाँ से अगले 2 दिन में चला जाएगा। और ड्राफ्ट जो बनाना है वो परिशिष्ट में आप लिखेंगे, डीएम को दिया गया है कि वो एक तारीख है जब तक उनको ड्राफ्ट बना के और 15 मार्च तक तो उनको फाइनल करना है, बट ये 20 फरवरी तक वो प्रस्ताव तैयार कर लेंगे और वो ब्लॉक वगैरह में सार्वजनिक कर देंगे उसको। तो पंचायत चुनाव को लेकर शासन आदेश जारी। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुक करेंगे लखनऊ का सहयोगी शैलेश अरोड़ा हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। शैलेश, आपसे जानना चाहेंगे, आज शासनादेश जारी हुआ है, एसीएस मनोज सिन्हा ने कुछ जानकारी दी है पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर, क्या अपडेट? लवी, देखिए, इस बार का जो आरक्षण की व्यवस्था है, अभी हाल ही में जो कैबिनेट की बाई सर्कुलेशन से बैठक हुई थी 2 दिन पहले, तो उसमें यह साफ कर दिया गया था कि आरक्षण में जो चक्रानुक्रम यानी रोटेशन व्यवस्था है वो लागू की जाएगी। 71 जिलों में पहले थी, 4 जिलों में समस्या आ रही थी, उसको भी दूर कर दिया गया और आज उसे लेकर अब विस्तृत शासनादेश आ गया है। और ये बताया गया है कि जो आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाएगी चुनाव में, उनमें सबसे पहले उन जिलों को देखा जाएगा जहाँ पर आज तक आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं हुई, जहां जिन पदों के लिए, जैसे मान लीजिए अगर किसी पद के लिए आज तक ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं हुआ है, तो संभव है कि इस बार वहां पर पहले ओबीसी का आरक्षण लागू किया जाए। इसी तरह से अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर आज तक एससी का आरक्षण नहीं हुआ है, तो उस पर हो सकता है इस बार एससी का आरक्षण लागू किया जाए। और ये जो देखा जाएगा, जो संज्ञान लिया जाएगा, वो 1995 से लेके और अब तक के जो चुनाव है, इन सबका संज्ञान लेते हुए इन चीज़ों को देखा जाएगा। दूसरी अहम बात ये कि अगर जब आरक्षण लगाया जाएगा तो दूसरा इस बात का ध्यान दिया जाएगा कि पिछली बार जब चुनाव हुआ यानी 2015 के जो चुनाव थे, उसमें कहां पर किस श्रेणी का आरक्षण लगाया गया था, वो इस बार नहीं रहेगा। यानी अगर मान लीजिए कि किसी एक जगह पर 2015 में एससी के लिए आरक्षण था, तो इस बार जाहिर सी बात है कि वहां पर एससी का आरक्षण नहीं होगा, ओबीसी या सामान्य किया जा सकता है। देखिए, जो आरक्षण का एक क्रम है वो ये है कि सबसे पहले एसटी की महिला, सामान्य एसटी, फिर एससी महिला, सामान्य एससी, फिर इसी तरह से ओबीसी महिला और ओबीसी, फिर उसके बाद सामान्य। तो ये जो एक क्रम पूरा बना हुआ है, अगर कहीं पर 2015 में एसटी का आरक्षण था, तो जाहिर सी बात है इस बार जब आरक्षण लगेगा तो वो एससी, ओबीसी या इसके आगे से जो भी व्यवस्था हो वो हो सकता है, लेकिन इतना तय है कि वहाँ पर एसटी का आरक्षण रिपीट नहीं होगा। तो ये व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आरक्षण के जो पद है, आरक्षण की जो संख्या आवंटन होगा, श्रेणी जो होगी, इनकी घोषणा भी कल तक जारी कर दी जाएगी पूरी। लेकिन ये है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जो कहा गया था तय सीमा में चुनाव कराने के लिए, उसके बाद अब जो पंचायती राज विभाग है उसने तेजी पकड़ी है। जो एक अड़चन आ रही थी आरक्षण की व्यवस्था को लेकर, वो दूर हो चुकी है। तो अब धीरे धीरे करके देखिए, जो पंचायत चुनाव की प्रक्रिया उसको तेज किया जा रहा है। 826 ब्लॉक है, अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें, ट्रिपल लेयर के चुनाव होते हैं, त्रिस्तरीय, तो इसको लेकर अब आगे कवायद बढ़ाई जा रही है। और कल तक इससे जुड़ी कई और जो आरक्षण के लिए कहाँ पर कितना आवंटन है, क्या श्रेणी का आवंटन है, ये सब कल तक जारी कर दिया जाएगा। तो जहां पहले आरक्षण नहीं हुआ वहां आरक्षण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश, इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। तो ये थे सहयोगी शैलेश अरोड़ा, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए थे और शासन आदेश की जो जानकारी है वो उन्होंने हम तक पहुंचाई। फिलहाल खबरों में बढ़ेंगे आगे। प्रियंका गांधी की बात करें तो प्रयागराज के दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा आज प्रयागराज पहुंचकर प्रियंका गांधी ने संगम में स्नान किया। प्रियंका ने मां गंगा की पूजा पाठ किया और साथ ही गंगा में खुद प्रियंका गांधी नाव चलाती भी दिखाई दी। इसके बाद प्रियंका गांधी ने शंकराचार्य से भी मुलाकात की। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जब संगम में डुबकी लगाई प्रियंका गांधी वाड्रा ने, वहां स्नान किया और खुद नाव भी चलाती नजर आई प्रियंका गांधी। पश्चिमी यूपी के
दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा कल सहारनपुर और आज प्रयागराज में संगम तट पर नजर आई। संगम में स्नान किया और नाव चलाती भी नजर आई प्रियंका गांधी। मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के दौरे पर हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गंगा नदी में खुद नाव चलाया। आप देखिए कि जिस नाव में प्रियंका गांधी सवार हैं उसमें एक नाव का चंपू जो नाविक है वो चला रहा है और दूसरा नाव प्रियंका गांधी खुद चला रही हैं। तो यहाँ मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में संगम नोज पर गंगा स्नान करने के बाद जब प्रियंका वापस सरेल घाट की तरफ आई तो आप देखिए किस तरीके से नाव खुद चला रही हैं और सामने जो नाव में बैठे हैं उनके परिवार के कुछ सदस्य हैं और साथ ही कांग्रेस नेता मोना तिवारी भी उनके साथ हैं। तो प्रियंका इससे पहले जब रामपुर जा रही थी तो एक गाड़ी में वो शीशा साफ करते दिखी थी, तो आज प्रयागराज में वो खुद से नाव चलाते दिख रही हैं। और देखिए ये तस्वीरें हैं जब प्रियंका यहाँ पे प्रयागराज में एक ऐसे दिन जब लाखों लाख लोग दूर दराज से आते हैं और वहाँ गंगा के जो तट हैं वहाँ पर जाकर स्नान करते हैं, वहाँ प्रियंका खुद आए। और देखिए कोई मस्ती के मूड में है, उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो पानी भी छिड़क रहे हैं। तो इस तरीके से एक संदेश भी जाता है इस तरह की तस्वीरों से। और इस तस्वीर के बाद जो प्रियंका की छवि है वो भी बिल्कुल एक आम आदमी की तरह बनती है। तो एक संदेश देने के साथ साथ आज के दिन प्रियंका जिस तरीके से नाव चला रही हैं, नाव चलाना सीख रही हैं, वो बताता है कि प्रियंका आने वाले एक साल में उत्तर प्रदेश में किस तरह से सक्रिय रहकर लोगों के बीच अपनी पहुंच, अपनी पहचान बनाने की कोशिश करेंगी। और देखिए बेहद खुश दिखाई दे रही हैं। तो इस तरीके से प्रियंका जो यहाँ पर नाव चलाते दिखाई दे रही हैं वो इस नाव के ज़रिए लोगों तक एक संदेश पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं। तो संगम में प्रियंका गांधी ने स्नान किया और खुद नाव भी चलाती नजर आई। आस्था की डुबकी कहें या इसे सियासी नाव का चप्पू चलाना कहें, क्योंकि संगम था। कुछ और तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। तो प्रयागराज जब पहुंची प्रियंका गांधी, उनका किस तरह से स्वागत किया गया, किस तरह से उनका जो दौरा है, उनका जो काफिला है वो आगे बढ़ा और उसके बाद प्रियंका खुद नाव चलाती नजर आई। प्रियंका ने संगम में स्नान किया और शंकराचार्य से भी मिलने पहुंची प्रियंका। तो चार अलग अलग तस्वीरें और समझने की कोशिश कीजिए कि कितना अहम है कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा का यह दौरा। तो चार तस्वीरें प्रियंका गांधी जब प्रयागराज पहुंची तो किस तरह से उनका स्वागत हुआ, उनका काफिला आगे बढ़ा, वो संगम तट पहुंची, वहां पर संगम में स्नान किया प्रयागराज। तो प्रियंका ने खुद नाव चलाई और शंकराचार्य से मिली। क्या कहा इस मौके पर प्रियंका गांधी ने, चलिए आपको सुना दें। नहीं, आज यहाँ आकर बहुत खुशी हुई क्योंकि शंकराचार्य जी और मेरे परिवार के साथ का पुराना रिश्ता है। 1990 में जब पिताजी चुनाव हारे थे और नए घर में प्रवेश किया था हमने, तो हमारी गृह प्रवेश की पूजा शंकराचार्य जी ने ही की थी। तो तब से हमारा रिश्ता चला आ रहा है, हमेशा संपर्क में रहती हूँ। आज मौका मिला उनसे मिलने के लिए, इसलिए बहुत खुश। तो सुना आपने प्रियंका गांधी वाड्रा को। और तस्वीरें आपको दिखाते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा के इस प्रयागराज दौरे की, जब वो पहुंची प्रयागराज और वहां किस तरह से संगम में स्नान किया। प्रियंका खुद नाव पर सवार होकर नाव चलाती नजर आई और शंकराचार्य से भी मिलने पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा। क्या कुछ कहा वो आपने सुना और लोगों को भी देखिए किस तरह से प्रियंका से मिलने की वहां पर होड़। कई लोग तस्वीरों में आपको सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं प्रियंका गांधी के साथ। तो प्रियंका गांधी जब प्रयागराज पहुंची वहां पर उनका स्वागत हुआ, उनका काफिला जो है आगे बढ़ा, संगम पहुंची, प्रयागराज में स्नान किया प्रियंका गांधी ने और उसके बाद खुद नाव भी चलाती नजर आई। शंकराचार्य से भी मिली प्रियंका गांधी वाड्रा। और आइए सीधा रुख करेंगे प्रयागराज का। वहां से मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। मोहम्मद मोइन, आपसे जानना चाहेंगे, प्रियंका गांधी वेस्टर्न यूपी के दौरे पर हैं। कल सहारनपुर में जमकर केंद्र सरकार पर बरसी थी प्रियंका। आज स्नान करने के लिए वो प्रयागराज पहुंची। आज किस तरह से उनका जो दौरा है वो शुरू हुआ, शंकराचार्य से भी मिली और कुछ खास तस्वीरें सामने आई जहां आस्था की डुबकी भी लगाई तो वहीं नाव चलाती नजर भी आई। जी बिल्कुल, प्रियंका गांधी वाड्रा आज अपने पुरखों के शहर प्रयागराज में थी। एक दिन की ये यात्रा थी और कहने के लिए ये निजी यात्रा थी, धार्मिक यात्रा थी, लेकिन इसके तमाम सियासी मायने हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं।
प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की प्रभारी हैं, तो निश्चित तौर पर आज मौनी अमावस्या के दिन उन्होंने मौन रहकर संगम में डुबकी लगाई और उन्होंने लंबी बातचीत भी नहीं की मीडिया से, सिर्फ 1 से सवा मिनट तक बातचीत की। उन्होंने कहा आज मौनी अमावस्या का दिन है, ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, मौन रहना ही ठीक है। लेकिन उनकी जो चुप्पी है, उस चुप्पी के पीछे भी तमाम सियासी संदेश छिपे हुए हैं। सबसे बड़ा संदेश ये है कि कल उन्होंने सहारनपुर में जाकर कई मंदिरों में माथा टेका, आज यहाँ पर पुण्य की डुबकी लगाई, आस्था की डुबकी लगाई, शंकराचार्य से मिली, उनका आशीर्वाद दिया। उन्होंने बताया वो सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। आज यहाँ आकर बहुत खुशी हुई कि शंकराचार्य जी और मेरे परिवार के साथ उनका पुराना तब से हमारा रिश्ता चला आ रहा है, हमेशा संपर्क में रहती हूँ। आज मौका मिला उनसे मिलने के लिए, इसलिए बहुत हेलीकॉप्टर से वर्षा भी हुई है, पुष्प वर्षा भी। तो सुना आपने प्रियंका गांधी वाड्रा को। मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहम्मद मोइन, सुना हमने प्रयागराज पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा को शंकराचार्य से मुलाकात की। अब संगम है तो किस तरह से इसे देखा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ तो आस्था की डुबकी लगाई, तो आस्था कितनी, आस्था और सियासत का संगम आज देखने को मिला। जी बिल्कुल, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वो चुप थी। संदेश ये देने की कोशिश की गई कि उनकी धार्मिक यात्रा है, उनकी निजी यात्रा है, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं एक सियासी संदेश भी छेड़ने की कोशिश की गई। दरअसल एक संदेश जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जहां कर वो कांग्रेस की प्रभारी हैं, वहां पर उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि जो विधानसभा चुनाव का आगाज है उसका श्री गणेश वो अपने पुरखों के शहर से करना चाहती हैं, एक ऐसे शहर से करना चाहती हैं जो ऐतिहासिक है, धार्मिक है, आध्यात्मिक उसका महत्व है, और इसीलिए उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। उसके बाद शंकराचार्य जी के आश्रम पहुंची, वहां वो काफी देर तक उनके सानिध्य में रहीं, उनका आशीर्वाद लिया। तो एक ये सियासी संदेश देने की कोशिश है कि जो हिंदुत्व के एजेंडे पर या हिंदुत्व के मुद्दे पर अकेले भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता था, अब उसमें कांग्रेस पार्टी भी सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है, अपना वोट बैंक तलाशने की कोशिश कर रही है, और उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन जो है वो तलाशने की कोशिश की जा रही है। जी मोहम्मद मोइन, एक बदला बदला तेवर, बिल्कुल आज प्रियंका का बदला बदला अंदाज कल से ही देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबरों में बढ़ेंगे आगे। खबर लखनऊ से, अजीत सिंह हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर। आरोपी बंधन ने आजमगढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। शूटरों की मदद करने का आरोपी है बंधन। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। तो अजीत सिंह हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर। आरोपी बंधन ने आजमगढ़ कोर्ट में किया सरेंडर। शूटरों की मदद करने का आरोपी है बंधन। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से अजीत सिंह की हत्या की गई थी। तो इस मामले में अब आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर किया है। आजमगढ़ कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा आरोपी बंधन। शूटरों की मदद करने का आरोपी है बंधन। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसकी तस्वीरें सामने आई, सीसीटीवी फुटेज सामने आई, और काफी सरगर्मी से इस मामले में तलाश थी। तो आरोपी बंधन ने आज आजमगढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। शूटरों की मदद करने का आरोपी है बंधन। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ एबीपी गंगा पर। तो आरोपी बंधन ने आज आजमगढ़ कोर्ट में सरेंडर किया। वहीं कानपुर देहात से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां देवर ने भाभी पर एसिड से हमला किया, जिसमें भाभी की बाईं आंख डैमेज हो गई। बताया जा रहा है भाभी और देवर के बीच कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और यह हमला तब हुआ जब महिला अपनी मौसी के यहां जा रही थी। तभी रास्ते में देवर ने एसिड से हमला किया। यह घटना सिकंदरा थाना क्षेत्र के बिरहाना रोड की है। तो एसिड हमले में पीड़ित भाभी की आंख डैमेज हो गई है। देवर और भाभी के बीच चल रहा था प्रेम प्रसंग। तो आज देवर ने अपनी भाभी पर एसिड से हमला किया। सिकंदरा थाना क्षेत्र का मामला। तो देवर ने अपनी भाभी के ऊपर फेंका तेजाब, जिससे भाभी की आंख डैमेज हो गई है। और बड़ी खबर उन्नाव से, जहां गर्भवती महिला की जलाकर हत्या का मामला सामने आया। खाली प्लॉट में मिली महिला की अस्थियां। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, तला दी, और महिला की शिनाख्त की कोशिश में जुटी पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर।
बड़ी खबर उन्नाव से गर्भवती महिला की जलाकर हत्या, खाली प्लॉट में पड़ी मिली महिला की अस्थियां। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना, महिला की शिनाख्त के लिए कोशिश कर रही है पुलिस। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो अस्थियां मिली हैं जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त को लेकर कोशिश की जा रही है। तो दरअसल अंदर मत घुसना कोई। शव इस हालत में नहीं है कि उसकी। उन्नाव से सहयोगी आशीष हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे, ये वाकई हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, क्या अपडेट है, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, आपको लवी बता दें कि ये गंगा घाट कोतवाली के गंगानगर मोहल्ले का मामला है, जहां एक गर्भवती महिला की जली हुई लाश मिली है। लाश के पास एक चप्पल और एक चाबी बरामद हुई है। वहां मौके पर पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंच गई है और उस महिला की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस पूरी तरीके से महिला की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। जी, अब क्या पहचान किस तरह से होगी, क्योंकि बताया जा रहा है अस्थियां बरामद हुई हैं, तो किस तरह से जो है पहचान होगी कि किसका शव था? जी, आपको बता दें कि वहाँ पे एक चाबी भी जो है बरामद हुई है और वहाँ के आसपास के जो गांव के निवासी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि कौन महिला यहाँ से गायब है। उसको लेके जो है पूरे पुलिस कई गांवों में जो है भ्रमण कर रही है और उस महिला की तलाश कर रही है कि जो कोई महिला मिले जो गायब हो, उसके आधार पर जो है पुलिस आगे बढ़ रही है। जी, किसका हाथ हो सकता है इस मामले में, इसको लेकर किस दिशा में कोशिश जारी है? क्या कोई क्लू मिल पाया अब तक? जी, अभी तक की ऐसा कोई खास क्लू नहीं मिला है, क्योंकि केवल जो है लाश पूरी तरीके से जली हुई है। केवल वहाँ पे एक जोड़ी चप्पल और एक चाबी ही मिली है। जी, शुक्रिया आशीष इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे संवाददाता आशीष गौड़ जो अपडेट दे रहे थे इस मामले में। फिलहाल पुलिस कोशिश में जुटी हुई है कि शव की शिनाख्त हो पाए। तो गर्भवती महिला की जलाकर हत्या का मामला सामने आया उन्नाव से। उधर मेरठ में एक महिला डॉक्टर ने अपने ही सहयोगी डॉक्टर पर बलात्कार की कोशिश का आरोप लगाया। मामला मेरठ के सरकारी अस्पताल का है, जहां महिला डॉक्टर नाइट शिफ्ट में ड्यूटी पर तैनात थी। महिला का आरोप है कि उसके साथी डॉक्टर ने लेबर रूम में उससे दुष्कर्म करने की कोशिश की, जिस पर शोर मचाते हुए पीड़ित महिला डॉक्टर ने इस बात की जानकारी अस्पताल के स्टाफ को दी, जिसके बाद आरोपी डॉक्टर मौके से फरार हो गया। इस मामले में पीड़ित डॉक्टर ने दिल्ली गेट थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने भी आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। पीड़ित महिला डॉक्टर ने दर्ज कराई एफआईआर। शोर मचाने पर मौके से फरार हुआ आरोपी डॉक्टर। तो अस्पताल प्रशासन भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दे रहा है। सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर से रेप की कोशिश का मामला सामने आया। तो लेबर रूम में साथी डॉक्टर ने रेप की कोशिश की महिला डॉक्टर से। बड़ी खबर सीतापुर से आ रही है, जहां तंबोर में प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लगी, लाखों का नुकसान होने की खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, तो कई मशीनें जलकर खाक हो गईं और फायर ब्रिगेड के नंबर पर फोन किया गया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो फैक्ट्री मालिक और मजदूरों ने मिलकर आग पर काबू पाया। थाना तंबोर इलाके की घटना। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितनी भीषण आग इस प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी हुई है और प्लाईवुड होने की वजह से आग फैलती चली गई। तो जानकारी मिल रही है कि फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया गया, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची तब तक कड़ी मशक्कत कर फैक्ट्री मालिक और कर्मचारियों ने ही आग पर काबू पा लिया। तो इस आग में लाखों का नुकसान हुआ है। उधर चमोली जिले के तपोवन क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने से हुई तबाही के बाद वहां बचाव और राहत का काम जारी है। टनल में भरे मलबों को हटाने का काम चल रहा है, जिससे जो जिंदा उन्हें बचाया जा सके और जो काल के गाल में समा गए उनके शवों को बाहर निकाला जा सके। लेकिन इसी बीच तपोवन में जल का स्तर बढ़ने की खबर से चिंता बढ़ गई है। उत्तराखंड में एबीपी गंगा के ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी ने मौके पर इसका जायजा लिया। पानी बढ़ने की एक सूचना पीछे से आ रही है, रैनी गांव से पानी बढ़ने की सूचना आ रही है। यहाँ पर अलार्म देखिए, अलार्मिंग स्टेज आ गई, अलार्म बजा दिया गया है। यहाँ पर नीचे से लोगों को ऊपर बुलाया जा रहा है। कमिश्नर गढ़वाल की पीसी चल रही थी, वो बीच में ही हटा दी गई। आप देख रहे होंगे किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों को वहाँ से सारी मशीनें हटा ली गई है और सबको वापस बुलाया जा रहा है। सायरन की आवाज़ आप सुन रहे होंगे और यहाँ से पुलिस सबको हटाने में लग गई। एनडीआरएफ ने यहाँ बिल्कुल एकदम पूरी घेराबंदी कर ली है कि नीचे से सभी को निकाला जा रहा है। जितनी जेसीबी मशीन और ट्रक और मशीनें नीचे खड़ी थी उन सबको ऊपर बुला लिया गया है। अभी एक ये सूचना आई है, ये सूचना ऑथेंटिक है कि नहीं है, लेकिन एहतियातन सभी को नदी के जो पार जो झूला पुल का काम कर रहे थे उनको सबको ऊपर भेज दिया गया है। आवाज़ें दी जा रही हैं, जितने भी सूचना के माध्यम होते हैं वो सब उनको
प्रयोग करके सबको लोगों को सचेत किया जा रहा है। ये सारा पूरा पुलिस बल वापस बुला लिया गया है। जितना भी जो यहाँ, चूँकि यहाँ डेंजर जोन है और यहीं पर सामने वो सुरंग का काम चल रहा है और सुरंग के काम के पास से जितनी भी मशीनें थी वो वहाँ से सब हटा ली गई हैं। तो इसलिए यहाँ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ तपोवन से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे अभी ताज़ा क्या अपडेट है, क्या हाल है, क्योंकि जिस तरह से खबर मिल रही थी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ जी उदय, देखिए आज जैसी ये सूचना मिली उस समय रेस्क्यू का काम चल रहा था तपोवन में टनल के पास और आसपास के इलाकों में रेस्क्यू चल रहा था। और लेकिन किसी ने ये सूचना दी फोन करके, तो कमिश्नर गढ़वाल की पीसी चल रही थी, एनटीपीसी के अधिकारी मौजूद थे, तो वहां से तत्काल लोगों को आनन फानन में निकाला गया और उसके बाद एबीपी गंगा की टीम ने रैणी गाँव में दौरा किया। ये वही रैणी गाँव है जिसमें सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है। एक पावर हाउस, एक पावर प्लांट वॉश आउट हो गया था। तो वहां पर देखा गया है कि ऋषि गंगा है उसका मिजाज आज फिर बिगड़ा हुआ लग रहा है और वो आज फिर लोगों को डरा रही है। कल से अब तक 3 फीट से ऊपर उसका जलस्तर आ चुका है। कल लोग उसे एक तार के सहारे पैदल पार करने की हिम्मत कर रहे थे, लेकिन आज उसकी लहरें दूर दूर तक जो उसके किनारे हैं उनसे वहां से उछाल मारकर दूर तक जा रही है। 3 से 3.5-4 फीट का पानी लेवल कल से अब तक बढ़ गया है और अभी जो पानी की मात्रा और स्पीड है दोनों बढ़ती जा रही हैं और अगर ये पानी जल्द ही नहीं रुका तो आगे और इंतजाम करने होंगे। फिलहाल प्रशासन ने यहाँ से सभी को हटा दिया है। आबादी में कोई भी ऐसा आदमी नहीं रह रहा है जो इसकी जद में आ सके। क्योंकि गनीमत यह है कि जिस दिन पहली आपदा आई 7 फरवरी को, उस दिन भी हादसा सुबह 11:45 बजे हुआ और आज भी ये करीब 12 बजे के आसपास 2 बजे के आसपास ये सूचना आई और उसके बाद पूरी व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस को और एसडीआरएफ को लगा दिया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाकर रखें, आगे भी हम अपडेट्स लेते रहेंगे। उधर चमोली जिले में ऋषि गंगा के मुहाने पर झील बन गई है, यह कहना है श्रीनगर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के भूगर्भ विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर नरेश राणा का। उनके मुताबिक जिस जगह पर झील बनी हुई है वहां जाकर उन्होंने जानकारी जुटाई है। आपको बता दें कि मलबे से पूरी तरह ब्लॉक हुई है ऋषि गंगा। पूरी तरह से अभी ये जो ऋषि गंगा जो है वो पूरी तरह से अभी ब्लॉक हुई है और इन फ्यूचर मुझे नहीं पता कि कब तक, लेकिन इसमें ये ब्रीच भी होगी, ये दोबारा से टूटेगा और इसमें से फ्लड आ सकता है। तो इसको जो रेस्क्यू काम नीचे है तो आपको दिखेगा कि यहाँ से भी ब्लू कलर की लेक दिख रही है। तो ब्लू कलर की लेक का मतलब है कि ये पानी काफ़ी देर से यहाँ पे पॉन्डिंग होना शुरू हो गया होगा और अभी क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल है तो काफ़ी पीछे तक। और रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। कासगंज से मिल रही है बड़ी खबर, सिपाही देवेंद्र की हत्या का मामला। इस वक्त की बड़ी खबर, हत्याकांड का एक और आरोपी गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर, नवाब नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो कासगंज में पुलिस टीम पर किया गया था हमला, तो सिपाही की हत्या के मामले में एक और गिरफ्तारी। इस वक्त की बड़ी खबर, हत्याकांड का एक और आरोपी गिरफ्तार। नवाब नाम के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राकेश सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे, एक और गिरफ्तारी हुई है, क्या अपडेट है, कब और कैसे हुई गिरफ्तारी? देखिए, आपको बता दूं ये कासगंज जनपद में जो एक सिपाही देवेंद्र की पीट के हत्या की गई थी शराब माफियाओं के द्वारा, उसमें बहुत बड़ी खबर यह है कि कासगंज पुलिस ने इसका जो मुख्य आरोपी माना जा रहा था नवाब नाम के व्यक्ति है उसको गिरफ्तार किया है। मेरी एसपी कासगंज मनोज कुमार सोनकर से भी बात हुई है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये बहुत दुर्दांत व्यक्ति है और इसी ने मृतक सिपाही और घायल दरोगा को सबसे पहले गन पॉइंट पर लिया था और उसके बाद इन लोगों की दोनों की पिटाई की गई थी। तो कासगंज पुलिस कटरी की कॉम्बिंग कर रही थी और कॉम्बिंग के दौरान ही आरोपी जी शुक्रिया राकेश इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक और गिरफ्तारी हुई है, सिपाही देवेंद्र हत्याकांड मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।